अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी बच्चादानी के अलावा किसी और जगह पे हमल ठहर जाना, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, वो क्या होती है और इसकी क्या वजूहात होती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे ही शादी के बाद अगर आपका कोई साइकिल मिस होता है, तो आपने अपना यूपीटी टेस्ट घर में करना है। अगर वो आपका पॉजिटिव आए तो उसके बाद आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, फिर वो आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो अगर उस अल्ट्रासाउंड के अंदर बच्चेदानी के अंदर कोई भी हमल नजर नहीं आ रहा, कोई जेस्टेशनल सैक नजर नहीं आ रही, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है। अगर जेस्टेशनल सैक बच्चेदानी के अंदर यानी यूट्रस के अंदर नजर नहीं आ रही होती, तो उस वक्त डॉक्टर आपका एक खून में हार्मोन होता है जिसे बीटा एचसीजी कहा जाता है, उसके लेवल को, उस हार्मोन के लेवल को कैलकुलेट किया जाता है। बीटा एसीजी एक ऐसा हार्मोन होता है जो आप जब नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो हर 48 आवर के बाद उसकी जो लेवल होता है आपकी बॉडी में 2 टाइम इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर आज आपका बीटा एचसीजी का जो लेवल है वो 40 आया है, तो 48 आवर के बाद उसकी वैल्यू 80 हो जाएगी। ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। तो डॉक्टर आपका ये टेस्ट करवा के क्या करते हैं, हर 48 आवर के बाद इस टेस्ट को रिपीट करते हैं और पिछले टेस्ट से कंपेयर करते हैं कि आया ये टेस्ट 2 टाइम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए बीटा एचसीजी जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ भी रहा है या नहीं। और फिर ये चीज इससे डायग्नोज की जाती है कि क्या ये हमल सही बन गया है या नहीं, और अगर क्या ये हमल सही नहीं बना तो क्या ये प्रेगनेंसी आगे चल सकती है या नहीं, या फिर क्या ये हमल इक्टोपिक की तरफ जा सकता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी को अगर बहुत जल्दी टाइमली आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो इसका इलाज एक सिंपल इंजेक्शन के जरिए कर दिया जाता है। इंजेक्शन का फायदा ये होता है, एक तो इंजेक्शन आपको सर्जरी से बचा देता है यानी ऑपरेशन नहीं करना पड़ता इमरजेंसी, और दूसरा आपकी ट्यूब को बचा लेता है, आपकी ट्यूब नहीं काटनी पड़ती। लेकिन अगर आप इस इक्टोपिक प्रेगनेंसी को इनिशियल स्टेज में किसी भी वजह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, या फिर आप हो सकता है कि आप अपने डॉक्टर के पास नहीं जा सके, या फिर आपने इनिशियल स्टेज में अपना अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया और वो चीज़ स्कैन में पिक नहीं हो पाई, या फिर किसी भी वजह से आप अपना बीटा ईसीजी का टेस्ट दोबारा करवा के अपने डॉक्टर के पास प्रॉपर फॉलोअप के लिए नहीं जा सके, तो ये जो ट्यूब में हमल होता है जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ये वहां पे फट जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जब भी आपका साइकिल मिस हो तो उसके बाद आपने घर में अपना यूरिन प्रेगनेंसी यूपीटी टेस्ट करना है। उसके बाद 7-8 दिन के बाद आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं और अपना एक स्कैन करवाएं, ताकि उस स्कैन से ये चीज कंफर्म हो जाए कि आपकी प्रेगनेंसी की लोकेशन कहाँ है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है या नहीं, या फिर इस प्रेगनेंसी को आगे लेकर चला जा सकता है या नहीं। ये सब कुछ आपका डॉक्टर आपको बता देगा उस स्कैन के बाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हवाले से आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।